बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहन भाई बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है सियासी मसालियत। पाक फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में जियो के नुमाइंदा सुहेल वड़ैच से एक गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने सियासी मसालियत की बात भी की है। इस दौरान उनका एक जुमला आजकल अखबारात की जीनत बना हुआ है, चैनल्स पे बहुत ज़्यादा देखा और सुना जा रहा है, उस पर तबसरे हो रहे हैं, तज़किये हो रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। वो है सियासी मसालियत के दौरान उनने एक माफ़ी की बात की है। इसका मफहूम क्या है, क्या कहा है उन्होंने, क्या रिपोर्ट हुआ है। सुहेल वड़ैच जैसे कि आप जानते हैं कि एक बाइतमाद अथेंटिक साफ़ी हैं, उनके एक एक लफ्ज़ को जुटलाया नहीं जा सकता, गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो एक जुमला है जिस पर बहस हो रही है कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में ही उन्होंने वो जवाब दिया है, ये माफ़ी वाला जुमला क्या है, इस पर बात होगी। और बहुत सी बातें और भी की हैं। फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया है। ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन आज मैं 3-4 नुकात हैं सियासी मसालियत के हवाले से, पाकिस्तान की अंदरूनी और खारजा जो सूरत हाल है उस हवाले से भी बात हुई है। और इससे जो गुफ्तगू की है फील्ड मार्शल ने, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी पाक फौज जो है उसकी अंदरूनी और खारजी जो सूरत हाल है पाकिस्तान पे, उस पर कितनी ग्रिप है, कितनी मजबूती के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के हवाले से भी बात की है, चीन के हवाले से भी बात की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बड़ा अथेंटिक उन्होंने बयान दिया है, जिस पर काफ़ी दिनों पहले यहाँ पर कुछ ले दे हुई थी, इस पर तनकीद भी हुई थी, इसके तारीफ के डोंगरे भी बरसाए गए थे। वो भी एक जुमला गुफ्तगू के आखिर में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये जो माफ़ी की बात है वो क्या है, ये आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीलॉग आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। यह है वो जुमला जो हेडलाइन बना अखबारात की, चैनल्स पे इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, तज़किये हुए, तबसरे हुए, अभी तक इस पे बात हो रही है। गुज़श्ता रात भी तमाम चैनल्स के जो टॉक शोज़ हैं उसका मौजू तकरीबन यही था कि आर्मी चीफ ने ये जो माफ़ी की बात की है, इसे क्या रंग दिया जा रहा है, कौन से पराए में इसे देखा जा रहा है। आम तौर पर देखा यह जा रहा है कि इन दिनों चूँकि एक चपकलश चीज़ सी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान 9 मई के वाक़यात को लेकर, तो जो सवाल था सुहेल वड़ैच का जनरल साहब से कि ज़ाहिर है सियासी मसालियत के हवाले से कोई सवाल होगा, सवाल तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन जवाब मेंशन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सियासी मसालियत माफ़ी से ही मुमकिन है। इसे रंग ये दिया जा रहा है कि पाक फौज के जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा है कि अगर इमरान खान रियासत से माफ़ी मांग लें, फौज से माफ़ी मांग लें, कौम से माफ़ी मांग लें, तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है, सियासी मसालियत हो सकती है। और यहाँ पे उन्होंने एक कुरान पाक की एक हदीस भी कोट की है कि अल्लाह के हुक्म पर आदम को जिसने सजदा किया जिन फरिश्तों ने, वो फरिश्ते रह गए, और जिन्होंने इनकार किया जिसने, वो शैतान बन गया। और ये कुरान में वाज़ेह है, आप भी जानते हैं। अब इस माफ़ी को बहुत सारे माने दिए जा रहे हैं। अगर इस पैराए में लेते हैं कि स्पेसिफिक उन्होंने इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आम माफ़ी का कोई ऐलान किया है, सिपह सलार हैं, रियासत के सरबराह हैं, पाक फौज के सरबराह हैं, जैसा कि एक तस्वर दिया जा रहा है हमारे यहाँ कि सारे इख्तियारात ही वहीं पे हैं। अगर वो आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि सियासी मसालियत हो सकती है, तो ये माफ़ी से ही मुमकिन है, तो इसमें बुराई क्या है। अगर उन्होंने इस पैराए में कहा है तो मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अपने 9 मई के वाक़यात पर नादम है। वो समझती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत नुकसान किया अस्करी तनसीबात का, शोदा का, इस पर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अगर वो समझते हैं उन्होंने गलत किया है तो कौम से माफ़ी मांगने में हर्ज क्या है। और माफ़ी मांगने वाला मैं समझता हूँ, बल्कि मैं क्या समझता हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया जानती है कि माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, उसका सर कोई झुक नहीं जाता, बल्कि उसका कद बड़ा हो जाता है, बुलंद हो जाता है। लोगों की नज़रों में भी उसकी जो अहमियत है, उसकी जो अफादियत है, जो उसकी मकबूलियत है, उसमें भी इजाफा हो जाता है। अगर जनरल साहब का इशारा है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब, अगर इमरान खान अपनी तरफ से, अपने कारकुनों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कौम से माफ़ी मांग लेते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था ये जोश में आकर हो गया, जज्बात में आकर हो गया, किसी ने मुश्तिल किया, मनसूबाबंदी की, जो भी हुआ हो गया चूँकि, और ऐसे वाक़यात होते रहे इससे पहले भी। जब बेनज़ीर शहीद को शहीद किया गया तब भी मुजाहरे हुए, इमलाक जलाई गई। जब नवाज शरीफ को निकाला गया उस वक्त भी मुझे क्यों निकाला मशहूर हुआ था। नवाज शरीफ वतन अजीज़ में रहकर और मुल्क से बाहर भी जाकर उन्होंने तनकीद की थी। पाक फ़ौज के लोगों के नाम ले लेकर उन्होंने तनकीद की थी। उन्हें यहाँ से भेज भी दिया गया था, उन्हें वापस भी नहीं आने दिया जा रहा था। जब वो वापस आए, आज वो उनकी हुकूमत पंजाब में, वफाक में, आज वो किंग मेकर हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये तो जब वो वापस आएंगे उसकी वजाहत देंगे। अभी तो ISPR की तरफ से इस किस्म की कोई वजाहत आई नहीं कि ये माफ़ीनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है या जनरल है, कि सियासी मसालियत तो माफ़ी से ही मुमकिन है, साफ दिल से ही मुमकिन है। वो उन्होंने अगर स्पेसिफिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए कहा है तो इसकी वजाहत तो वही कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक शख्स ने ये खबर रिपोर्ट की है जियो के लिए, जंग के लिए, और हेडलाइन बना दी है बाकी सारे अखबारात की, और उन्होंने ये कहा है कि सियासी मसालियत उसी वक्त मुमकिन है जब सदके दिल से माफ़ी मांगी जाए। ये तो उस तनाजुर में मैं कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग लेती है, सज़ाएँ उनकी माफ़ हो जाती हैं, फिर अगले 2-3 सवाल उभरते हैं कि पाकिस्तान का कानून कहाँ जाएगा। अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो पहले दिन से मांग लेते, और बाद लोगों ने मांग भी ली। बाद लोगों ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, आज वो जेल की हवा तक नहीं खाई उन्होंने, वो बाहर हैं। बाद लोगों की सज़ाएँ माफ़ हो गई, बाद लोग बरी हो गए, और बाद लोग ऐसे हैं जिन्हें हथकड़ी भी नहीं लगाई गई। उन्होंने किनारा कशी कर ली थी, 9 मई के वाक़यात से मजम्मत कर दी थी। अगर ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, जैसे कि आपको पता है एक सियासतदान है, एक ज़ीरक सियासतदान है, अगर उनकी मानकर कोई मसालियत का रास्ता निकल आता है, इसमें अर्ज क्या है। ये जो लोग इनके यूट्यूबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कुछ नाआकबत अंदेश कारकुन ये कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, मैं ये झुका दूंगा, मैं घुटने पे ले आऊँगा, मैं नहीं झुकूंगा। ये सब नारेबाजी है, ये सब देखने दिखाने के लिए चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कौम से माफ़ी मांगना मैं समझता हूँ अजमत है, अगर तो इस तनाजुर में ये बात चल रही है। जब ISPR की जानिब से कोई वजाहत आएगी या खुद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कोई बात करेंगे कि उन्होंने किस नज़रिए से बात की थी, तब ये बात क्लियर होगी। अलबत्ता कुरान का हवाला दिया है उन्होंने कि कुरान में ये आपको पता ही कि वो हाफ़िज़ कुरान है, ऐसे ख़ास मौके पर कुरानी आयात वो सामने रखते रहते हैं, और शैतान के हवाले से जो आयत उन्होंने सामने रखी है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते और ना मांगने वाला शैतान। अगर इसी से आप ले लें, अगर आप माफ़ी नहीं मांग रहे तो आप कहाँ खड़े हैं, अगर जिन्होंने माफ़ी मांग ली है वो कहाँ खड़े हैं। गो के इंसान का जो रुतबा है वो फरिश्तों से भी बुलंद है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कुछ बातें और भी की हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर ने, मसलन उन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप के अमन नोबेल इनाम की बात की है। जब पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी तो मजाक उड़ाया गया, पाकिस्तान के अंदर से भी बाहर से भी, कि गजा की सूरत हाल देखें, फ़लस्तीन की सूरत हाल देखें और ये चले हैं अमन नोबेल इनाम देने डोनाल्ड ट्रंप को। तनकीद करने वालों का भी ये जो तनकीद उनकी थी जायज़ थी, लेकिन देखना ये होता है कि ओवरऑल क्या किरदार है इस वक्त अमरीकी सदर का। अपने बदतरीन मुखालफ रूसी सदर प्यूटन से भी मुलाकात की है उन्होंने। गजा भी अमन के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। पाक भारत जंग बंद कराई है, ईरान और इसराइल की जंग बंद कराई है, रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराने पे वो कोशिश कर रहे हैं। आर्मीनिया आज़रबाईजान के जो चपकलिश है, इस तरीके से जहाँ पे दुनिया में कहीं कोई चपकलिशें हैं, जहाँ पे कोई रंजिशें हैं, जहाँ पे जंगें हैं, जंगो जदल है, वहाँ पे वो अमन की कोशिश करा रहे हैं और तजारत को फ़रोग देने का वो एक उन्होंने बेड़ा उठाया है। अगर इस पर पाकिस्तान ने पहल की है तो आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दीगर ममालिक भी अब अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए जिस शख्सियत को नामजद कर रहे हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक और बड़ी ख़ास बात उन्होंने की है, वो की है तब्दीली के हवाले से। ये जो अफवाहें पाकिस्तान में फैलाई जा रही थी कि सदर आ रहे हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ बदल रहे हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, इस किस्म की अफवाहें उम्र फैलाई जा रहे थे। इसका रास्ता उन्होंने बंद किया है। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, मुझे अल्लाह ने इस मुल्क का महफूज बनाया है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रुतबा है, मुझे किसी और ओहदे की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी उन्होंने बंद किया है। अफगानिस्तान को एक बार फिर उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो तालिबान आप बार बार पाकिस्तान भेजते हैं, इससे बाज आ जाएं। अब उन्होंने डायरेक्ट तालिबान को, जो अबूरी हुकूमत है वहाँ पर तालिबान की, उसको कहा है, ये आप समझ लें कि क्लियर कर दिया है हाफिज आसिम मुनीर ने कि ये जो अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं ये तालिबान भेजते हैं, तालिबान हुकूमत भेजती है। फ़र्क ये है, ये पाकिस्तानी तालिबान, वो अफगानी तालिबान। इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है, क्या सोच है उनकी, ये वही बता सकते हैं। लेकिन हमने देखना यह है कि हमारे जो सिपहसालार हैं वो क्या कहते हैं। उन्होंने तालिबान को खबरदार किया है कि पाकिस्तान तालिबान भेजना बंद करें। ज़ाहिर है उनके पास इतलात होंगी, ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जिसकी बिना पर उन्होंने एक बार फिर तालिबान को। इंडिया के हवाले से भी बात हुई है वहाँ पे कि ये जो सोच है भारत की, ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात जो है भारत में, दिल्ली सरकार, उसको वार्न किया है कि खित्ते में अमन के लिए अपनी सोच के दायरे बदलें। आप तनहा हैं पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सफारती माज में भी आपको शिकस्त दी है, जंग के मैदान में तो दी ही है, सफारती माज में भी शिकस्त दी है। और पूरी दुनिया का मीडिया, बशमूल आपका अपना मीडिया, भारत का अपना मीडिया, मोदी सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद कर रहा है। उन्हें गलत, अपोजिशन को तो छोड़ दें, अपोजिशन तो तनकीद करती ही है। मीडिया का, इंडिया का जो मीडिया है, मैन लीडिंग मीडिया जो है, जो मैन स्ट्रीम मीडिया है, वो क्या कह रहा है मोदी सरकार के हवाले से, ये देख लें। पूरी दुनिया के मीडिया को आप छोड़ दें, सिर्फ इंडिया का मीडिया देख लें, वही कह रहा है जो कि सिपहसालार ने कहा है। शहबाज शरीफ की तारीफ की है उन्होंने कि 18-18 घंटे वो काम कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि फील्ड मार्शल, सिपहसालार, जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ एक पेज पे हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हुकूमत तब्दील होने लगी है, वज़ीर आज़म तब्दील होने लगा, सदर तब्दील होने लगा है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये तमाम वो गुफ्तगू है जो कि जनरल आसिम मुनीर ने जियो के नुमाइंदा सुहेल वड़ैच से गुफ्तगू की है, उसका ये लुबे लुबाब है, उसका ये खुलासा है जो आपके सामने रखा गया है। और बड़ी ख़ास बात उन्होंने की है, गुफ्तगू के आखिर में आपको बताया था, ये भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के साथ यकसां ताल्लुकात रखने का वसी तजर्बा है। और दुनिया ने देखा गो के रूस, चीन और दीगर मालिक अमेरिका से मुखासमत रखते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, ईरान, इसराइल, रूस, यूक्रेन, जहाँ पे भी
रूस समेत तमाम आलमी बरादरी से मासवाए दो ममालिक के, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया, तमाम दुनिया से पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात इंतहाई करीबी, दोस्ताना, मजबूत हैं। इससे हमारे दोनों पड़ोसी मालिक जो हैं उन्हें भी सबक सीखना होगा।